नमस्ते। आज ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर सीधा मध्य महेश्वर के दिव्य सुकून तक पहुंचना सुनने में को कितना कमाल का लगता है ना। पर सवाल यह है कि असल में जमीन पर इस सफर को प्लान कैसे किया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई एक सफ़र है ही नहीं। ये असल में दो बिल्कुल अलग-अलग सफ़र हैं जिन्हें हमें एक ही ट्रिप में पूरा करना होता है। पहला सफ़र है दिल्ली से रांसी गांव तक का करीब 432 किलोमीटर की एक लंबी रोड ट्रिप। और दूसरा सफ़र वो शुरू होता है जहां सड़क खत्म हो जाती है। वहां से मंदिर तक पूरे 16 किलोमीटर का जोरदार पहाड़ी ट्रैक। तो मतलब साफ है ना। इस पूरी यात्रा को सही से प्लान करने का मतलब ही यही है कि इन दोनों चुनौतियों के लिए तैयार रहा जाए। एक के लिए चाहिए जबरदस्त मेंटल स्टैमिना और दूसरे के लिए उतनी ही मजबूत फिजिकल एंड्योरेंस। अच्छा, तो फिर चलिए सबसे पहले उस प्लान पर नजर डालते हैं जो इंटरनेट पर लगभग हर जगह मिल जाता है, और फिर देखते हैं कि वो प्लान असल जिंदगी में हकीकत में कितना कारगर साबित होता है। तो ये रहा वो टिपिकल स्टैंडर्ड 4 दिन का प्लान। दिन 1, दिल्ली से तड़के निकलो और लगभग 12-13 घंटे ड्राइव करके सीधे रांसी गांव पहुंच जाओ। दिन 2, ट्रैक करके मध्य महेश्वर पहुंचो। दिन 3, दर्शन करो और चौथे दिन वापस दिल्ली। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा और एकदम परफेक्ट लगता है ना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। जरा आराम से सोचिए, क्या 13 घंटे की कमर तोड़ पहाड़ी ड्राइविंग के ठीक अगले दिन सुबह सुबह उठकर 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई शुरू कर देना सच में प्रैक्टिकल है? ईमानदारी से कहूं तो किसी भी आम शहरी ट्रैवलर के लिए ये अपने शरीर के साथ ज्यादती करने जैसा है। तो इसका एक ज्यादा समझदारी भरा और सुरक्षित तरीका क्या है? बस अपने सफर में एक दिन और जोड़ लीजिए। दिल्ली से रांची की ड्राइव को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। पहली रात ऋषिकेश या फिर रुद्रप्रयाग में रुककर शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। उसे ऊंचाई के साथ एडजस्ट करने का, जिसे एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, उसका मौका दीजिए। यकीन मानिए, इससे यात्रा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा मजेदार भी हो जाएगी। और हाँ, जब ट्रैक शुरू हो जाए ना, तो ये कुछ छोटी छोटी आदतें बहुत काम आती हैं। इन्हें सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि नियम समझकर चलिए। जैसे हर घंटे थोड़ा ब्रेक लेना, लगातार पानी पीते रहना और अपने साथ चॉकलेट या कोई एनर्जी बार जैसी चीजें रखना। ये ऊंचाई पर शरीर को सही से काम करते रहने देने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बेहतर प्लान है। तो अगला बड़ा सवाल यह है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाएं, क्योंकि सफर का जरिया ही ये तय करेगा कि सफर का अनुभव कैसा होने वाला है। तो मोटे तौर पर देखें तो 4 ऑप्शन सामने आते हैं। पहला, मोटरसाइकिल, एडवेंचर से भरपूर, लेकिन 13 घंटे की राइड और पहाड़ों का अनप्रेडिक्टेबल मौसम इसे काफी मुश्किल बना देता है। दूसरा, अपनी कार, कंफर्टेबल तो है पर अगर पहाड़ी रास्तों पर चलाने का अनुभव नहीं है तो यह खतरनाक भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, किराए की गाड़ी। ये शायद सबसे सेफ विकल्प है क्योंकि साथ में एक अनुभवी लोकल ड्राइवर होता है जिसे हर मोड़, हर रास्ते का पता होता है। और आखिर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता, लेकिन इसमें टाइम और सब्र दोनों की ही जबरदस्त परीक्षा होती है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब हम सबको चाहिए होता है, यानी कि जेब का हिसाब किताब। इस पूरी यात्रा में आखिर खर्च कितना आएगा? तो देखिए, सबसे पहले दूरी समझ लेते हैं। दिल्ली से रांसी जाना और फिर वापस आना, मतलब कुल मिला के करीब करीब 864 किलोमीटर का सफर। फ्यूल का सारा हिसाब इसी दूरी पे टिका है। और हाँ, हिसाब को एकदम साफ सुथरा रखने के लिए हम जो कीमतें इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवंबर 2025 की अनुमानित कीमतें हैं। यानी पेट्रोल करीब 95 रुपए और डीजल लगभग 88 रुपए प्रति लीटर। तो अब जरा असल तस्वीर देखते हैं। अगर कोई सोलो ट्रैवलर है तो मोटरसाइकिल पर यह ट्रिप करीब 7,300 रुपए की पड़ेगी। अब मजे की बात यह है कि अगर 2 दोस्त अपनी पेट्रोल कार में जाते हैं तो भी पर पर्सन खर्चा लगभग उतना ही, यानी 7,400 रुपए के आसपास आता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क तब दिखता है जब 4 लोगों का ग्रुप एक डीजल इनोवा किराए पर लेता है। तब पर पर्सन खर्चा सीधा बढ़कर लगभग 12,000 रुपए हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा जंप है और इसकी एक खास वजह है। किराए की गाड़ी का ये आंकड़ा देखकर शायद पहली नजर में लगे कि ये तो बहुत महंगा है, लेकिन सच कहूं तो यही इस पूरे हिसाब किताब का निचोड़ है। बात यह है कि आप सिर्फ एक गाड़ी के लिए पैसे नहीं दे रहे, आप असल में एक अनुभवी लोकल ड्राइवर की एक्सपर्टीज के लिए और सबसे बढ़कर अपने जहनी सुकून यानी मेंटल पीस के लिए वो कीमत चुका रहे हैं। अच्छा, तो प्लान बन गया, बजट का भी अंदाजा लग गया, लेकिन सही तैयारी के बिना ये सब अधूरा है।
तो चलिए अब फटाफट ये देख लेते हैं कि जाने से पहले किन किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, सही समय चुनना। इस यात्रा के लिए बेस्ट टाइम है मई, जून या फिर मानसून के ठीक बाद सितंबर, अक्टूबर। मानसून में जाने से बचना चाहिए क्योंकि लैंडस्लाइड का बहुत खतरा रहता है और ज़्यादा सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद भी हो सकते हैं। अब बात आती है पैकिंग की। देखिए, गरम और वाटरप्रूफ कपड़े ये तो लिस्ट में होने ही चाहिए क्योंकि पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। इसके साथ साथ अच्छे ट्रैकिंग शूज, एक टॉर्च, पावर बैंक और एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, ये सामान रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी प्रैक्टिकल टिप, अपने साथ कैश ज़रूर रखिएगा। रांची से आगे ट्रैक पर ऑनलाइन पेमेंट या यूपीआई मिलना लगभग नामुमकिन है। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको एक बड़ी परेशानी से बचा सकती है। एक और शब्द है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक्लिमेटाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपने शरीर को धीरे धीरे ऊंचाई का आदी होने देना। देखिए, मध्य महेश्वर करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर है। अगर जल्दबाजी की गई तो सिरदर्द, चक्कर आना या सांस फूलने जैसी खतरनाक एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है। तो बस सफर का मजा लीजिए और आराम से चलिए। और हाँ, निकलने से ठीक पहले ये आखिरी सेफ्टी चेक्स जरूर कर लें। अपनी फर्स्ट एड किट में दर्द और बुखार की बेसिक दवाइयां हैं या नहीं। ये भी ध्यान में रखिए कि सबसे नज़दीकी हेल्थ सेंटर ऊखीमठ में है। और अगर खुद से जा रहे हैं तो एक बार लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से किसी ज़रूरी परमिट के बारे में पता ज़रूर कर लें। तो ये सारे नंबर, ये पूरा प्लान, ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सब बातें हमें एक ज़्यादा गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो हर ट्रैवलर को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर इस यात्रा से चाहिए क्या? क्या ये एक सोलो बाइक राइड की चुनौती है जिसमें बस आप हो, आपकी बाइक हो और खुली हवा हो? या फिर ये दोस्तों के साथ की गई एक रोड ट्रिप की कहानी है जहां पसंदीदा गानों पर साथ में गाया जाता है और जिंदगी भर की यादें बनती हैं? या फिर ये एक प्लान टूर का सुकून और सुरक्षा है जहां आपका एकमात्र काम बस खूबसूरत नज़ारों में खो जाना है? क्योंकि आखिर में बात यही है कि सफ़र का कौन सा तरीका चुना जाता है वो सिर्फ खर्च को ही नहीं बल्कि उस सफ़र से जुड़ी यादों को भी हमेशा के लिए एक शक्ल देता है।